हाय, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जीएस इंग्लिश पाठशाला चैनल पर स्वागत है। आज हम रिट का पहला जो लेक्चर है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला लेक्चर जैसा कि हमने कल वाली क्लास में बताया था कि हमारी फर्स्ट यूनिट है जो कि 5 मार्क्स की है। उसके अंतर्गत एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और उस अनसीन पैसेज में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 5 क्वेश्चंस मीन्स 5 प्रश्नों में इजीली आपको आंसर वही इस पैसेज में से ढूंढ करके देने होते हैं। लेकिन वो टॉपिक जो होते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और वो टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमें सबसे पहले इस टॉपिक को समझना है। इस टॉपिक को कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉन्कर्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं। अग्रीमेंट और कॉन्कर्ड हिंदी में बोले तो सहमति। मतलब इस टॉपिक का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों के बीच में सहमति होती है। मतलब सब्जेक्ट को देख करके वर्ब भरना, सब्जेक्ट को देख करके वर्ब भरना, ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि सब्जेक्ट को देख करके वर्ब कैसे भरी जाती है, कि सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सी चीजें आ सकती है और वर्ब के रूप में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? आपने अपनी जो क्लासेस इससे पहले पढ़ी है वहां सब्जेक्ट का 2 अर्थ देखे होंगे। एक अर्थ तो विषय, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, इस प्रकार के सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। एक सब्जेक्ट जो है इसका हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पर जो लेना देना है वो है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, कर्ता के नाम से। जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य को करता है, इंग्लिश में बोले तो हम इसे डूअर कहते हैं। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट को देख करके वर्ब कैसे बने, सब्जेक्ट के स्थान में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो ध्यान देना, यहाँ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर एक तो नाउन आता है। क्या आ सकता है? नाउन। एक प्रनाउन आ सकता है। क्या? प्रनाउन। एक नाउन या प्रनाउन फ्रेज आ सकती है। फोर्थ, नाउन क्लोज आ सकता है। क्या क्या? नाउन, प्रनाउन, नाउन या नाउन फ्रेज या फिर प्रनाउन फ्रेज, नाउन क्लोज। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर प्रनाउन बोल रहा हूँ, प्रोनाउन नहीं पढ़ रहा हूँ। ये आपका जो साउंड्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको मेरे जो उच्चारण है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको नोटिस करते हुए आपको ये चीजें सीखती रहनी है। तो हमें ये चीजें पता करनी है। एक सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन या फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज आ सकती है, नाउन क्लोज आ सकता है। इनको देखकर ही हमें वर्ब भरनी है। अब इन्हें देखकर ही वर्ब भरनी है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल में अपने एग्जाम में नहीं है। लेकिन हम इन्हें लाइटली पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम के अंतर्गत 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, उनको 100% श्योरिटी के साथ में हम कर पाएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आएंगे ये चीजें आपको पता चल चुकी है। क्या क्या आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज आ सकती है और क्लोज आ सकता है। इसके बाद अब हमें जो सीखना है वो ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सी चीजें आएगी। वो तो आपने सीख ली कि एक जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है एंड एडवर्ब आ सकती है। ये एक पैटर्न होता है, लेकिन हमारी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि रिट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं। तो सेकंड ग्रेड की जब वैकेंसी रहेगी उससे संबंधित हम वीडियोस बनाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे, तब हम इनकी डिस्कशन करेंगे।
फिलहाल हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा या तो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर, या फिर होगा प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में हम एक वचन बोलते हैं और प्लूरल को हम बहुवचन बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर ये चीज सीखनी है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगी वह वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ये चीज ध्यान रखना, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो वी एस लिखूंगा, वी का मतलब वर्ब, एस का मतलब सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ वी फॉर वर्ब, पी फॉर प्लूरल। प्लूरल मीन्स बहुवचन। क्या सीखा आपने, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात आपने सीख ली। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लूरल का, सिंगुलर का, प्लूरल का राग क्या है। तो हम सब्जेक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा रहेगा। सबसे पहले हम शॉर्ट में वर्ब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो वर्ब होती है, देखो मैं आपको सेकंड ग्रेड के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वर्ब टॉपिक को मैं 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करवाता हूँ जब इसको हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ शॉर्ट में समझना है कि जो वर्ब है, इस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा तो फाइनाइट वर्ब को 2 भागों में बांटूंगा, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स के 2 भाग होंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ओके, तो ये चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि जो वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब्स होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का लगना। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब में भी 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। एक तो होगी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसके अंतर्गत डू, डज, डिड आते हैं। एक होती है हैज, हैव, हैड आते हैं। एक होती है इज, जिसे हम शॉर्ट में बी वर्ब के नाम से जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। जब भी आपको कोई कहता है बी, तो बी का मतलब ये 5 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर। तो हमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ खाली जगह रहेगी, इस खाली जगह में हमें या तो डू भरना होगा, या डज भरना होगा, या डिड भरना होगा, या हैज होगा, या हैव होगा, या हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। इन चीजों को हमें भरना होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्म्स कैसे भरी जाएगी यही हमें सीखना है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों ही 100% आपके करेक्ट होने चाहिए। आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई टफ बात नहीं है। क्या, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। और एक और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे मॉडल कहते हैं। मॉडल्स का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देखो इनको हेल्पिंग वर्ब को एक वर्ड और याद रखना, ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं, सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग का जो सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वह सहायक होता है। अब इसके बाद हम देखो आगे बढ़ते हैं कि ये डू डज का राग क्या है, इज, एम, आर का राग क्या है। तो मैंने भी आपके सामने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर, अगर जब भी मैं वर्ब सिंगुलर बोलूं, क्योंकि बार बार बोलूंगा तो याद कर लेना है, जब भी वर्ब सिंगुलर बोलूं तो डू या डज में से मैं डज की बात कर रहा हूं। डू या डज में से किसकी बात कर रहा हूं, डज की। इस एम, आर में से इस की बात कर रहा हूं। वॉज वर्ब में से वॉज की बात कर रहा हूं। हैज और हैव में से हैज की बात कर रहा हूं। जब भी मैं सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी
हमेशा प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, जब वर्ब प्लूरल का मतलब है डू और डज में से क्या बच गया, डू, इज एम आर में से आर, वॉज वर्ब में से वर, हैज और हैव में से हैव। एक और चीज अब आप यहाँ पर सीखनी है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें यदि एस या ई एस लग जाता है या आई ई एस लग जाता है तो वो भी सिंगुलर वर्ब होती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। अब बात आती है कौन कौन सी फॉर्म बच गई है, सेकंड फॉर्म एंड डिड, हेड। तो ये जो तीनों वर्ब है मॉडल, ये चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल उनके साथ किसी के भी साथ आ सकती है। इट मींस ये वर्ब्स सिंगुलर के रूप में भी काम करती है, प्लूरल इसका मतलब है टेंस इसके अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे पास्ट टेंस है तो उसके अंदर हेड भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, कैसे क्या आएगा ये हम आगे चलते हुए सीखते जाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है वर्ब सिंगुलर में डज, इज, वाज, हैज, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस। वर्ब प्लूरल डू, आर, वर, हैव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म डिड और हेड और मॉडल्स, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ सकते हैं, प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सिंगुलर जो वर्ब है ये नॉर्मली आपको सिंपल याद वे में याद रखनी है। सब्जेक्ट के स्थान पे यदि ही है या शी है या इट है या कोई भी नाउन जो सिंगुलर नाउन है, मैंने आपको बोला शॉर्ट में लिखूंगा एन फॉर नाउन, एस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक कमरा, एक बुक, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब इनमें से कोई सा भी होगा तो ये वाला आएगा पैटर्न। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर दे हो, वी हो, यू हो या आई हो तो इनका यूज होगा। और आई के साथ आपको पता होना चाहिए इज एम आर में से एम आता है, ठीक है, वर नहीं आएगा तो इसको हम अलग से सीख लेंगे कि आई के साथ में इज एम आर में से एम आएगा, डू डज में से डू आएगा, हैज हैव में से हैव आएगा, वॉज वर में से वॉज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस में से फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या क्या, आई के साथ हमेशा एम, डू, हैव, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज, इज, वॉज, हैज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस आई एस में से आएगा। इधर दे, वी, यू और नाउन प्लूरल हो, जैसे एक से अधिक लड़के, एक से अधिक कमरे, एक से अधिक किताबें, तो हमेशा वर्ब डू, आर, वर, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से आएगी। ये चीजें हमें नॉर्मली आपको समझनी होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भरना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे अभी आपने सीखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब फील करना, जैसा हमने नॉर्मली अभी सीखा है बेसिक चीज, ये बेसिक है। अभी इससे हम बढ़ते हुए जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपने कभी सीखी नहीं होगी, और आपने अगर सीखी होगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहे होंगे। अब हमें एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आज इन जो छोटे से टॉपिक को हमने समझने की कोशिश की है और अच्छे से दृढ़ करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इस टॉपिक को। जैसे मैंने कहा ही टू स्कूल जेली, ये मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से रूल, जैसे यूं समझ लीजिए एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल हमने पढ़ा है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसका क्या एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि टू स्कूल डेली। अब मैंने आपके सामने एक वर्ब रखी है गो, गोज और वेंट। इससे मैंने तीन ऑप्शन दे दिए, यूं समझ लीजिए, ए में गो, बी में गो, सी में वेंट। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आपके सामने ही है, और ही के साथ अभी भी आपको बताया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्यों नहीं आएगी ये मैंने अभी
आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, इसलिए मत उसको फोकस में लीजिए। अभी सिर्फ गो और गोस पर चर्चा करेंगे। तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होना चाहिए, किसमें लग रहा है, इसमें। इट मीन्स आज जो पहला सेंटेंस हमने सीखा है उसका आंसर हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ओके, सो मैंने कहा आई बिजी एट दैट टाइम, और मैंने कहा आपको इसमें वॉज एंड वर्ब में से चूज करना है। वॉज और वर्ब में से चूज करना है, क्या चूज करेंगे, आई के साथ अभी आपको बताया था वॉज। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, इफ यू वांट टू से लुक एट द बोर्ड। देखिए मैंने कहा बॉयज नॉट कमिंग हियर, और आपको इज एम आई में से चूज करना है। क्या चूज करेंगे, मैंने कहा था एम आई के साथ आता है इज, और ये बॉयज जो है ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज नहीं आता है, आर आता है। क्या आ जाएगा, आर। इस प्रकार से आप सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब को कैसे भरते हैं इसको आप सीख चुके हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप पॉज करते हुए एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम सीखेंगे, लेकिन हमारी ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं महसूस करवाना चाहता हूँ, इसलिए हम आज इतना ही सीखेंगे। और आगे इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग में बनाऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए लगातार और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल इट अ डे।